Hello, my dear friends. How are you? Myself Hina. Welcome back to my channel Learn A to Z by Hina. फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो एक प्ले है जो लिखा है T.S. इलियट ने, मर्डर इन द कैथेड्रल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। मर्डर इन द कैथेड्रल। फ्रेंड्स, ये लिखा है T.S. इलियट ने। ये कहा जाता है कि ये उनका फर्स्ट प्ले है, लेकिन टेक्निकली रूप से हम इसे देखें तो ये उनका सेकंड प्ले भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम इसे संबोधित करें, आइए नाटक में एक नज़र डालें। मर्डर इन द कैथेड्रल शायद इलियट का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। ऐतिहासिक प्ले का उनका एकमात्र पूरा काम है। मर्डर इन द कैथेड्रल T.S. इलियट पहली बार 1935 में ये जो प्ले है वो प्रस्तुत किया गया था, जो 1170 में हेनरी सेकंड के शासनकाल के दौरान कैंटरबरी कैथेड्रल में आर्क बिशप थॉमस बैकेट की हत्या को चित्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो समरी स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में 7 साल की अनुपस्थिति के बाद थॉमस बैकेट की शहादत तक के दिनों का वर्णन करते हुए सेकंड और 29 दिसंबर 1170 के बीच कार्यवाही होती है। बैकेट का आंतरिक संघर्ष प्ले का केंद्र बिंदु है। ये जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 2 दिसंबर 1170 को आर्क बिशप थॉमस बैकेट के हॉल में होते हैं। नाटक एक कोरस सॉन्ग के साथ शुरू होता है जो आने वाली हिंसा को दर्शाता है। कोरस प्ले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी आवाज़ बदलती है और प्ले के दौरान विकसित होती है। कार्यवाही के बारे में टिप्पणी पेश करते हैं और दर्शकों और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कार्यवाही के बीच एक लिंक प्रदान करती है, जैसे कि ग्रीक प्ले में होता है। 3 पुजारी मौजूद हैं और वो बैकेट की अनुपस्थिति और लौकिक शक्ति के उदय पर प्रतिबिंबित करते हैं। एक हेराल्ड ने बैकेट के आगमन की घोषणा की। बैकेट अपनी आने वाली शहादत के बारे में तुरंत प्रतिबिंबित करता है, जिसे वो गले लगाता है और जिसे उसके अपने स्वार्थ, उसकी आघात, कमजोरी का संकेत समझा जाता है। प्रलोभन आते हैं जिसमें से 3 मसीह के प्रलोभन के समांतर होते हैं। पहला प्रलोभन शारीरिक सुरक्षा की संभावना प्रदान करता है। वो आर्च बिशप से कहता है कि किसी मित्र की सलाह ले, अच्छी तरह से अकेला छोड़ दे, या आपके हंस को पकाकर हड्डी तक खाया जा सकता है। दूसरा कहता है कि राजा की सेवा में शक्ति, धन और प्रसिद्धि प्रदान करता है। महान को प्रस्थापित करने के लिए, गरीबों की रक्षा करने के लिए क्या मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के नीचे और अधिक कर सकता है? तीसरा प्रलोभन बैरन के साथ गठबंधन या राजा का विरोध करने का मौका देता है। हमारे लिए चर्च का पक्ष एक फ़ायदा होगा। पॉप का आशीर्वाद शक्तिशाली सुरक्षा आज़ादी की लड़ाई में है। आप मेरे भगवान हमारे साथ रहने पर एक अच्छे स्टॉक के लड़ेंगे अंत में। एक चौथा प्रलोभन उसे शहादत की महिमा की तलाश करने का आग्रह करता है। तुम स्वर्ग और नर्क की चाबी रखते हो, बांधने और ढीला करने की शक्ति। बांध थॉमस, बांध। आपकी एड़ी के नीचे राजा और बिशप, राजा, सम्राट, बिशप, बैरन, राजा। बैकेट सभी प्रलोभनों का जवाब देता है और विशेष रूप से पहले अधिनियम के अंत में चौथे प्रलोभन के अनैतिक सुझावों को प्रबोधित करता है। अब मेरा रास्ता साफ है, अब अर्थ सादा है। इस तरह का प्रलोभन फिर नहीं आएगा।
आर्च बिशप ने चौथे प्रलोभन पे सोचा और उनको इच्छा भी हुई कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उनका धर्म है वो उसको इजाज़त नहीं देता है और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये प्रलोभन अभी मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा। आखिरी प्रलोभन सबसे बड़ा देशद्रोह है, गलत कारण के लिए सही काम करना। नाटक का इंटरल्यूड बैकेट द्वारा क्रिसमस की सुबह 1170 पर दिया गया एक उपदेश है। यह अजीब विरोधाभास के बारे में है कि क्रिसमस शौक और आनंद दोनों का दिन है, जो ईसाई भी शहीदों के लिए करते हैं। उन्होंने अपने उपदेश के अंत में घोषणा की कि यह संभव है कि थोड़े समय में आपके पास एक और शहीद हो सकता है। यह धर्मोपदेश में बैकेट की मन की परम शांति के बारे में कुछ दिखाते हैं, क्योंकि वह संततः की तलाश नहीं करने का चुनाव करता है, बल्कि अपनी मृत्यु को अपरिहार्य और एक बेहतर संपूर्ण हिस्सा मानते हैं। प्ले का सेकंड भाग है आर्क बिशप हॉल और कैथेड्रल में है। 29 दिसंबर 1170 को होता है। 4 शूरवीर राजा से तत्काल व्यवसाय के साथ आते हैं। इन शूरवीरों ने राजा को बैकेट के साथ अपनी हताशा के बारे में बोलते हुए सुना था और इसे बैकेट को मारने के आदेश के रूप में व्याख्यायित किया गया था। वो उस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं और वो वफादार होने का दावा करता है। वो उन्हें सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने के लिए कहता है और वो उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पुजारी हस्तक्षेप करते हैं। पुजारी जोर देकर कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे और अपनी रक्षा करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शूरवीर निकल जाते हैं और बैकेट फिर कहता है कि वो मरने के लिए तैयार है। कोरस गाते हैं कि वे जानते थे कि यह संघर्ष आ रहा था, कि यह लंबे समय से उनके जीवन के ताने बाने में था, दोनों अस्थायी और आध्यात्मिक। कोरस फिर से आने वाली तबाही को देखता है। थॉमस को कैथेड्रल ले जाया जाता है, जहां शूरवीरों ने उसे तोड़ दिया और उसे मार डाला। कोरस विलाप करते हैं, हवा साफ करो, आकाश को साफ करो, और भूमि खराब है, पानी खराब है, हमारे जानवर और हम खून से अपवित्र है। नाटक के अंत में शूरवीर कदम बढ़ाते हैं, दर्शकों को संबोधित करते हैं और अपने जो कार्य किया, जो मर्डर किया, उसका बचाव करते हैं और कहते हैं कि हत्या सब ठीक है, अच्छे के लिए है। ये जो हत्या हुई है वो अच्छे के लिए ही हुई है और इसी तरह से अपना बचाव करते हैं। वो सही भावना में शांत और उचित था, ताकि चर्च की शक्ति, स्थिरता और राज्य की शक्ति को कमज़ोर ना करे। इसीलिए जो आर्च बिशप है उसकी हत्या अनिवार्य थी। तो इसी तरह से ये जो आर्च बिशप है वो 7 सालों के बाद फ्रांस में रहते हैं और फिर आते हैं और आते ही उनकी हत्या हो जाती है। सो यही थी नॉवेल फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।